गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के डराब गांव में 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे और आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मिले ईडी के नोटिस को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस इस बात को लेकर भड़की हुई है। खबर है कि कांग्रेस के सभी सांसद और वर्किंग कमेटी के सदस्य ईडी कार्यालय तक मार्च करेंगे। वहीं समन का विरोध करने के लिए पार्टी सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह करेगी। बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने नई तारीख दी है। यूपी में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए कि हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना है। सीएम योगी ने साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर हुई हिंसा में यूपी पुलिस सख्त हो गई है। यूपी पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मामले में अब तक 255 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज से अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर सहारनपुर से 65 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके अलावा हाथरस से 50, मुरादाबाद से 27, फिरोजाबाद से 13, अलीगढ़ से 3, जालौन से 2 और अंबेडकर नगर से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 जून यानी जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन में है। इस कड़ी में सहारनपुर में उपद्रवियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सहारनपुर पुलिस प्रशासन का कहना है कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा मामले में प्रयागराज पुलिस ने जावेद अहमद उर्फ पंप को हिरासत में ले लिया है। आरोपी जावेद से मामले में पूछताछ जारी है। सूत्रों की माने तो प्रयागराज में हिंसा भड़काने में एआईएमआईएम के कुछ नेताओं का भी हाथ हो सकता है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि जावेद पंप की बेटी ने भी व्हाट्सएप के जरिए दंगा भड़काने का काम किया। जुमे की नमाज के बाद झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसक उपद्रव के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा रांची में अगले आदेश तक इंटर सेवा भी बंद कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक रांची में स्थिति नियंत्रण में रहे पूरी तरीके से निगरानी इसके मद्देनजर की जा रही है और इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के मुंब्रा पुली के 22 जून के समन के बाद अब दूसरा जारी कर दिया गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ अब महाराष्ट्र के पायधोनी पुलिस ने 25 जून को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज। पुणे के कोंधवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुणे पुलिस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए 25 जून को तलब किया है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मोजुमदार को रिहा कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने सुकांत मोजुमदार को तब गिरफ्तार कर लिया था जब वो हिंसाग्रस्त हावड़ा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोजुमदार की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि मोजुमदार का पहले हाउस अरेस्ट और फिर गिरफ्तार करना बेहद निंदनीय है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। बंद के दौरान जगह जगह नुपुर शर्मा के पोस्टर चिपकाए गए। पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर चिपकाने के मामले में 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में नुपुर के खिलाफ भारी रोष है। राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। इस कड़ी में उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत विपक्ष के 22 नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सभी 22 नेताओं को 15 जून को होने वाली एक संयुक्त बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है।
बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां गिनाई जाएगी, जिसे लेकर पार्टी की तरफ से आज जम्मू के कई जिलों में रैलियां की जाएगी। बीजेपी इन रैलियों के जरिए बूथ मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने में दिशा निर्देश देगी और इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी जम्मू पहुंच रहे हैं। ज्ञानवापी मामले और कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर विश्व हिंदू परिषद की बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरे दिन भी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें ज्ञानवापी कश्मीर में टारगेट किलिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव रखा जाएगा। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में हुई शिवसेना की हार के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाम लेकर निर्दलीय विधायकों पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि निर्दलीय विधायक 20 जून को हो रहे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी इन विधायकों को नाराज नहीं करना चाहती। बिहार में आज शिक्षा विभाग की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। ये बैठक पटना में होगी, जिसे लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की इस बैठक में शैक्षणिक कार्यों से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि स्कूलों में कक्षाएं पूरे समय तक सही ढंग से चले। उत्तराखंड के सीएम धामी गंगा दशहरा के मौके पर भगवान कागुंडा नागराजा की डोली यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नागराजा मंदिर कागुंडा में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम ने सरकारी कॉलेज कमान में विज्ञान की क्लासेस शुरू करने और देवभूमि कागुंडा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 795 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 556 मरीज ठीक हुए हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में इस दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। राजधानी की पॉजिटिविटी रेट 4.11% हो गई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 2922 कोरोना मामले सामने आ गए हैं। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई है। इसमें अकेले मुंबई में ही 1745 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक दिन में 1323 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.96%। तमिलनाडु में आज 1 लाख केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। तमिलनाडु में करीब 1.64 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में अभियान के जरिए स्वास्थ्य विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की योजना बना रहा है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को शनिवार को मानसा के अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 14 जून तक बढ़ा दी है। इनमें सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने वाला संदीप उर्फ केकड़ा, मोनू डागर, पवन और नसीब खान शामिल हैं, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। ओडिशा के नयागढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक तेल टैंकर में विस्फोट होने से 4 लोगों की जलकर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं सड़क में लगे बैरिकेड से टकराने के बाद तेल टैंकर छोटी नदी में गिरा और फिर भयंकर विस्फोट हुआ। फिलहाल गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण की टीम ने नोएडा के सेक्टर 135 में लगभग सैकड़ों फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान यमुना के डूबे क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस को गिराया गया। बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आज 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा देंगे। 28 जिलों में यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए कुल 1303 केंद्र बनाए गए हैं। यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए 6,02,974 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन और ब्रिटेन के अधिकारियों ने रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूसी सेना बड़े पैमाने पर घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन के 1960 के दशक की जहाज रोधी भारी मिसाइल दाग रहे हैं।